नीचे तो छोटे हैं, नीचे छोटे हैं, वो पाकिस्तान में पैक करोगा ना, वो हमारा पैक नहीं है। 200 की। तूर ने कौन सी गाड़ी लेनी है? कौन सी? बैठ के देख लो, बैठो। अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें। तो आज का व्लॉग हो गया है स्टार्ट और हम जा रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि इधर शमेसी एक इलाका है पाकिस्तानी, उधर से पाकिस्तानी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो उधर जा रही हूँ आटा लेने। एक तो ये गाड़ी की जो बेल्ट है ना, ये मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है, मेरा दिल नहीं करता लगाने को, फिर भी लगानी पड़ती है। और ये मैं घर से गोश्त लेके जा रही हूँ, फ्रीज़ हुआ हुआ है, जो ईद का गोश्त था, इसके मैंने पीस कटवाने हैं। तो मैं माज को कह रही हूँ किसी दुकान से कटवा लेंगे। तो अब जब आटा लेने जा रही हूँ तो उधर साथ ही ना एक गोश्त की भी दुकान है, तो मैंने सोचा कि मैं उधर से कटवा लूँगी, इसलिए साथ मैंने ले लिया है। 30 डिवाइड हो जाता है। ज़्यादा चीज़ें मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा कैसे लेनी है? आटा लेना है और 1-2 दाल और बस ये गोश्त कटवाना है बस। और दूर का 1-2 किलो ना देखना है, अगर सूटेबल लगा पैसों के हिसाब से तो ले लेंगे। भी नहीं लेकिन दूसरा आटा आपने पिछली दफ़ा दूसरा आटा भी लिया था, 5 किलो वो लिया था पिज़्ज़े वाला, और पकोड़े वाला आटा भी लेना है। सारा कुछ ले आए, तेल ना लाए तो फिर फायदा किया, फिर पकाना केंचे, तेल इधर से ले लें, बस देख लेंगे उधर जाके। मास बेचारे को अपनी गाड़ी की फ़िक्र लगी हुई है और मुझे ये फ़िक्र लगी हुई है कि एक ही चक्कर लगता है, तो जो जो चीज़ें मैं ले सकती हूँ मैं ले लूँ। और मास कहता है कि आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि गाड़ी इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से वो दोबारा से सही नहीं हुई है। कहता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा वज़न डाल देते हैं ना, तो उसका कोई नीचे से पार्ट है, पता नहीं कौन सा, वो रोड के साथ टच करना शुरू कर देता है। तो इसलिए कह रहा था कि चीज़ें आपने थोड़ी लेनी है। अब रास्ते में ये मुझे पाकिस्तानी मिठाई की दुकान नज़र आ गई है, पहले भी मुझे नज़र आती है, लेकिन रुकी मैं आज पहली दफ़ा हूँ, देखती हूँ क्या अच्छा मिलता है। हाँ जी कर दे, नहीं हम घर जाके कर लेंगे। ये सिंपल है, ये तो पैटीज लग रहे हैं, अंदर फिलिंग हुई है इसके। किस चीज़ की है फिलिंग अंदर? मास कौन से ले? ये देखो, ये फिलिंग वाले हैं, देखो ना आगे, देखो आगे ये वो सादे हैं, उनके अंदर काली जामुन क्रीम बोलते हैं ना इसको, ये और ये एक जामुन है, टेस्ट में डिफरेंट होता है बस। हाँ, बस, लेकिन ये सही है। मिक्स ले लो, इसका वो और ये क्या है? ये वो क्या नाम है, शक्कर पारे टाइप के। टेस्ट कराएं, एक ये भी टेस्ट कराएं। ये नमाज टेस्ट करो। ये देखो, पकड़ो। ये ना बेकरी प्लस मिठाई वाली दुकान है, दोनों बेकरी वाली भी चीज़ें इस पे पड़ी हुई हैं। मैंने 3-4 चीज़ें ली हैं, थोड़ी थोड़ी ली हैं, टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे कैसी लगती हैं। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। जब से पाकिस्तान से मिठाई आई है ना हमारे घर, तब से बच्चों को वो गुलाब जामुन बड़े अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैंने कहा वो भी थोड़े ले लेती हूँ। ये देखें, हलवियात का मतलब है कि मिठाई वाली दुकान। तो अब हम चलते हैं, हम आटा लेते हैं। आटे वाली दुकान ये आ गई है और इधर से ही मैंने गोश्त भी कटवाना है, साथ ही दुकान है। तो अब आप देखें कि मैं ग्रासरी कैसे करती हूँ। अब ना उतरें, चलो इधर इधर इधर।
अस्सलाम वालेकुम भाई, गंदम दिखाएं पाकिस्तानी। इसके अलावा जो एक दुबई वाली है वो भी दिखाएं। अब ये गंदम चेंज हो गई है, पिछली दफ़ा ये गंदम नहीं थी, ये तो सूखी हुई है। क्या? ये दुबई वाली है, तो ये पाकिस्तानी सिर्फ यही है आपके पास? पाकिस्तानी है ये अच्छा 3.5 किलो बेचता है, 3 रियाल का। ये कितने की है ये वाली जो आपने पहले दिखाई है? कौन सा? ये जो सूखी हुई थी ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है ना? तो ये जो अभी दिखा रहे हैं ये दुबई की है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की है। तो रेट में कितना फ़र्क है? बस 5 हलाल है। अच्छा, 50 हलाल है। तो ये वाली जो पाकिस्तानी है ये कितने की किलो हुई? ये 3 रियाल का। और जो दुबई की है वो? दुबई 3 का, ये 3.5 का, ये भी 3 का लगाएगा। दुबई 3 का और पाकिस्तानी 3.5? वो भी 3 का लगाएगा ना। अच्छा, तो 20 किलो ये दे दें पाकिस्तानी और 10 किलो दुबई वाली? इसमें मिक्स करूँ? नहीं, अलग अलग। 10 किलो दुबई। पाकिस्तानी कितना? 20। ये चावल पाकिस्तानी है? कितने के किलो हैं? वो ये 7 का है, ये 5 का, ये 8 का। 5 वाला क्यों? छोटा है ये, लंबा नहीं होता ज्यादा? ये 8 वाला, ये 8 वाला चावल। तो ये लंबे होते हैं कि नहीं साइज में पकाते हुए? ये लंबा होता है। ये गोल्डन चावल है, ये भी अच्छा है। 7 रियाल। 2 किलो ये चावल भी दे दें। बरीक लोबिया नहीं है आपके पास? हाँ जी, किधर है? कितने चाहिए? दिखाएं। ये बारीक है, छोटा सा। कीड़ा तो नहीं लगा हुआ? बड़ा नहीं है, नहीं, ये नहीं चाहिए। 10। और चने की दाल कितने की किलो है? ये 6 रियाल। ये पाकिस्तानी दाल है। चले 1 किलो ये दाल दे दें और 2 किलो ये दे दें। पहले गोश्त वाले के पास चलते हैं, फिर इनके पास आते हैं। गोश्त कटवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये साथ ही दुकान है, आटे वाली दुकान है, साथ में जनरल स्टोर है जहाँ से दालें वगैरह सारी ग्रोसरी हो जाती है पाकिस्तानी। और ये गोश्त की दुकान थी, उधर मैंने गोश्त दिखाया है और वो जमा हुआ था फुल। तो उन्होंने कहा है अगर ये पिघला हुआ होता तो हम आपको काट देते। जमा हुआ है, हालांकि मशीन से भी कट हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं मशीन हमारी फिर ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने काट के नहीं दिया। तो पिघला हुआ होता तो हो जाना था। अच्छा, ये मैंने ना आटे वाली दुकान के साथ ही ये दुकान है, आटा जब तक पीस रहा है ना तब तक ये मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं। और साथ में ये सनफ्लावर जो बीज होते हैं ना सूरजमुखी के, वो लिए हैं। और ये खुली नीमको है। ये सारी चीज़ें बीज जो है वो बच्चे खा लेते हैं। और चने और नीमको वगैरह मैं तूर के लिए ले रही हूँ, क्योंकि तूर ना वट्टे खाने की से बड़ी क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैंने उसको इन चीज़ों पे अब लगाया। ये थोड़ी थोड़ी खानी शुरू हो गया है, तो जब भी उसका वट्टे खाने को दिल करता है ना तो फिर उसे ये मैं चने देती हूँ खाने के लिए या नीमको देती हूँ। साथ में मैंने कुछ दालें ले ली हैं, मसूर की, माश की और मूंग की। जो भी दालें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। ये तूर को कैंडीज़ मिली हैं दुकान वालों की तरफ से और पॉकेट में छुपा रहा है कोई और बंदा ले ना ले। अच्छा, ये साथ ही छोटा सा एक बकाला है, तो इधर मैंने कहा मैं चेक करती हूँ कि चीज़ें किस तरह की होती हैं, रेट किस तरह के हैं। ये वाली छुरी मुझे अच्छी लगी है, 5 रियाल की, मैंने ये ले ली है। और ये बड़े वाली जो है ना वो 8 रियाल की थी। तो ये मेहंदी भी मेरा दिल कर रहा था ले लूँ, लेकिन ये बहुत पुरानी पड़ी हुई थी इधर, इसलिए मैंने ये भी छोड़ दी। वैसे तो हमने ईद पे भी नहीं लगाई थी, बड़ा दिल कर रहा था कि ले लूँ लेकिन नहीं ली। और ये दांत साफ़ करने वाले जो ब्रश हैं वो वैसे आम सुपरमार्केट से 5 रियाल का मिलता है, लेकिन इधर से मुझे 3 रियाल का मिल गया है, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिए हैं। हम औरतों में ये ख़ास बात है कि जो चीज़ हमने नहीं भी लेनी होती ना उसको भी देखती हैं, उसकी कीमत का हिसाब ज़रूर लगाती हैं। मैं तो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें देख रही हूँ और तूर आइसक्रीम की तरफ भागा हुआ है। देखो क्या है, ले लो।
पकड़ लो, पकड़ लो। उसको पकड़ाओ। वो नहीं नहीं, वो देखो उसको आइसक्रीम देंगे। ये किस तरह की है? अच्छी है। ये नहीं है आपकी गाड़ी। आप बड़े भाई के पास जाओ, बड़े भाई के साथ आराम से उतरना। बस हमारे पास इतना ही टाइम था। जितनी देर आटा पीस रहा था ना, उतनी देर ही मैं इर्द गिर्द की दुकानें देख सकती थी। तो इधर हम आगे हैं टूर के लिए, गाड़ी देखने के लिए। अब देखते हैं कुछ अच्छी लगती है कि नहीं, आप भी देखें। कैसे चलती है? बिजली से। कहरब 200 की। टूर ने कौन सी गाड़ी लेनी है? कौन सी? मुझे ऐसी नहीं लेनी। इधर आओ माज। 100 की। बैठाओ तो सही इसको, देखो क्या करते। टूर ये लो, इस पे बैठो, बैठो। चलो चलाओ। छोटी है? हाँ छोटी है। था माले ये जो ग्रीन और येलो है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है। जैसे ये ब्लू है, ये कितने की है? कैसे चलती है? बैठो। नहीं सही। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये जितने मेरे पास पैसे हैं ना, उस हिसाब से इधर से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो माज मुझे कह रहा है, मामा ये बहुत महंगी दुकान है, मैं आपको कोई और दुकान विज़िट करके ऑनलाइन देख के तो मैं आपको उधर ले जाऊंगा, अब ये आप इधर से ना लें। लेकिन मुझे जो सबसे पहले गाड़ी हमने देखी थी ना, वो बिजली से चल रही थी, मीडियम साइज़ की है, तो मुझे वो अच्छी लग रही थी। लेकिन माज ने कहा महंगी है। तो वैसे इधर साथ और भी दुकान है, अभी हम उधर जाते हैं, उधर देखते हैं। तो माज मान तो नहीं रहा था, कह रहा था सारी साथ साथ हैं तो एक जैसे ही रेट होंगे। मैंने कहा नहीं, हम देख लेते हैं, अब आए हुए हैं तो देखने में क्या अर्ज है। हाथ पकड़ो, पकड़ो इसका हाथ, चलो। गुजर जाना सी। पागल चला रहा है आपने। टूर बैठ के देख लो, बैठो। अच्छा चलो। ये वाली गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन उन्होंने ट्राई भी नहीं करने दी। वो कहते हैं हम सिंगल पीस सेल नहीं करते हैं, इसलिए हम इधर से भी निकल गए हैं। तो अब हम घर वापस जाते हैं। घर से इरादा करके पक्का आई थी कि टूर के लिए ज़रूर आज गाड़ी लेनी है। टूर के पापा ने भी कहा है कि इसको कोई गिफ्ट लेके दें, तो लेकिन बात नहीं बनी। आपको अगर पता हो सस्ती गाड़ियाँ कहीं से मिलती हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। ये कितने किलो है इसमें? ये 5.5 किलो ज़्यादा है, नीचे है। तो कितने का? 50 का? 50 का। तो वही हिसाब है। आप ये भी 10 का किलो दे रहे हैं, तो वो भी 50 का, 10 का हिसाब ही हुआ। 10 का हिसाब है ना, 5.5-6 किलो मुमकिन है। तो कम करें, ये मैं 2 डिब्बे ले लेती हूँ। 2 डब्बे 45 लगाओ। 40 का दें। 40 में मंडी में। अंगूर कितने का? अंगूर 10 डब्बा। नीचे तो छोटे हैं। नीचे छोटे हैं, वो पाकिस्तान में पैक करोगा ना, वो हमारा पैक नहीं है। ये 1 किलो है। दागी नहीं है, दागी चेंज करो, अब ज़्यादा है। तो ये वाला डिब्बा भी उस तरह का देना जैसे वो इसमें बड़े बड़े हैं।
चलें ठीक है, 40 का देना है। ना 40 का नहीं, चले 85 के दो, सही है। कसम से 5-5, कसम से 5-5 रियाल पे रहे। सुनो क्या कह रहे हो? हाँ। तो फिर मेरे से 10 ले लो। तो मैंने तब स्कूल जाना होगा, मैं क्या करूँ, मैं अपने स्कूल के लिए है उससे पेट्रोल के लिए। चलो फिर 15 ले लो। 20 दे। नहीं 15 नहीं है, ये तो मेरे पास। मामा 10 और दे। नहीं बिट्टू 15 ही ठीक है, आपके पास तेल होता भी है फिर भी आपने मुझे ही लूटना खत्म हो गया मेरा तेल, वैसे भी खत्म हो गए हैं, पैसे हैं भी हैं लेकिन कैसे बड़ा ही कोई हसीन इत्तेफाक हुआ है कि गुजरते गुजरते मुझे पाकिस्तानी मैंगो नज़र आ गए हैं और पाकिस्तानी मैंगो में मेरी जान बसती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उनको ना लूँ। तो मैंगो लेके गाड़ी में रखे ही हैं कि माज मेरे पीछे पड़ गया। माज कहता है मुझे भी पेट्रोल के पैसे दें, तो मैंने कहा गाड़ी में पेट्रोल है तो सही, लेकिन इसने मुझे ज़रूर लूटना होता है। इसने भी मेरे से ना 20 रियाल ले ही लिए हैं, मैंने भी दे दिए हैं। ये टैक्स ही है इसका, इसने पेट्रोल नहीं डलवाना, बस ये लेके आया ना इसलिए इसे टैक्स लेना है मेरे से। मुझे बड़ी मज़े की इसकी बात लगी, मुझे कहता है मैंगो वाले को दे सकती हैं, मुझे नहीं दे सकती, मुझे भी दें। तो मैंने कहा उसे मैंने कौन सा फ्री दिया है, मैंगो नहीं लिया उससे। अच्छा ये मैं दालें लेके आई हूँ और सारी चीज़ें अभी आई नहीं हैं, गाड़ी में नीचे पड़ी हैं। ईशा की अजान हो गई थी तो ये बच्चे नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, तो इसलिए गाड़ी में चीज़ें अभी कुछ पड़ी हुई हैं। तो ये बेसन लिया है मैंने 3 kg चने को ही पिसवाया है, और ये साथ में आटा मैंने अलग अलग लिया है, ये पाकिस्तानी मैंने लिया है और साथ में ये दुबई का है। मैं टेस्ट करूँगी कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। कीमत तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है वो रोटी पकेगी तो पता चलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं मिठाई कौन कौन सी लेके आई हूँ। अब चटनियाँ देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा ये किस चीज़ की चटनियाँ हैं, तो चलें आपको ना दिखाती हूँ। मुंह में पानी आ रहा है अभी भी ये चटनियाँ देख के, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। ये चटनियों वाली जो बात है ना, इतनी मज़े की नहीं थी। समोसे, बर्फी, मैं जब से सऊदी अरेबिया में आई हूँ मैंने कभी भी मिठाइयाँ वगैरह खरीदी नहीं है। जब भी आती है पाकिस्तान से आ जाती है वही कभी खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही क्रेविंग होती रहती है। तो खैर आज ये लेके आई हूँ। ये जलेबियाँ जो है ना मुझे आधा किलो मिली हैं 7 रियाल की, और 1 पाव मैंने गुलाब जामुन लिए हैं वो भी 7 रियाल के हैं। ये 5 रियाल की मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी ली है टेस्ट करने के लिए, कि मैंने कहा देखें इधर की बर्फ़ी किस तरह की होती है। वैसे तो हम पाकिस्तान की ही खाते हैं। है ये बहुत मज़े की, जैसी भी बनी हुई है ना, दूध पता नहीं असली है कि नहीं, लेकिन है बहुत मज़े की है। तो ये VIP चीज़ तो ये है ना जिसको देख के मैं रह नहीं सकी थी। ये थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, और साथ में जो टूटा हुआ है ना वो हनी ने आते ही इसको खाया है और मेरे से पूछ रहा था मामा ये कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ आप लेके आई हैं, क्योंकि हनी साथ नहीं गया था ना, तो आते ही इसने सारे शॉपर जो है ना वो थोड़े थोड़े चेक किए हैं ऐसे। तो इनको तो पता ही नहीं है ये पाकिस्तानी समोसा कैसा होता है। ये हम इधर सऊदी अरेबिया में जब से हैं तो अरेबिक समोसा ही बनाते हैं, इनको उसका ही पता है। तो आज मैंने सोचा कि इनको पाकिस्तानी तरीके से सारी चीज़ें खिलाती हूँ, जैसे उधर छोटी सी पार्टी होती है, टी पार्टी या जैसे भी आप समझ लें। तो ये चटनियाँ भी देख के वो हैरान हो रहे थे, माँ तो मीठे की इतनी भूखी है ना, उसका दिल करता है मीठी चीज़ें उसे बड़ी पसंद है। तो माँ मेरे से पूछ रही थी, उसे लग रहा था कि ये चटनी भी कोई ऐसे ही खाने वाली चीज़ है। तो मैंने उसे बता रही थी कि नहीं ये समोसे के ऊपर डाल के ना ऐसे खाई जाती हैं। तो समोसे मैंने कर लिए हैं गरम। वैसे तो फ़्रेश तो नहीं है वो, आज के नहीं है। मिठाइयाँ भी इतनी फ़्रेश नहीं है, लेकिन मिठाइयाँ तो फ़िलहाल ठीक ही हैं, गुजारा लायक हैं। बस ये है कि समोसे जो है ना वो एक तो फ़्रेश भी नहीं है और टेस्ट के हिसाब से भी उस तरह का टेस्ट नहीं है जैसा कि पाकिस्तानी समोसे का होता है। तो अभी हम डिनर हमारा आज यही है, खाना वगैरह कोई नहीं है। रोटी अभी आटा बनता नहीं मेरे से फ़ौरन, और रोटी बाज़ार की लाने के लिए माज़ को भेजा हुआ है, माज़ आ ही नहीं रहा। तो अब बड़ा सोच के ना, तो मैंने कहा अब सारे यही खाते हैं, इसी से गुजारा करते हैं। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं जितने शौक़ से ये चटनियाँ ऊपर सर्व कर रही हूँ ना, डाल रही हूँ, तो जब मैंने टेस्ट किया ना तो सारा मेरा जो है ना एक्साइटमेंट जो थी वो सारी ख़त्म हो गई थी टेस्ट चेक करते ही।
ये ले लो, कोई भी ले लो, मैंने टूटा हुआ नहीं दिया आपको। और ये एक ये है, ये आपने अभी खाना कि सुबह खाना? हलास बाजार की रोटी देखो लेके आओ, इधर पड़ी है तो थोड़ा सा तो ये लो, इधर आओ, थोड़ा सा है मेरा बेटा, जो घर में पड़ी है वो, ये थोड़ा सा सालन गरम करके और खा लो। हाँ जी, क्यों गुस्सा कर रहे हो मेरा बेटा? इधर आओ, ये बड़े भाई को दे के आओ। आओ मेरा बेटा, ये बड़े भाई को दे के आओ खाना। ये लो ना ना, इसको खाने को नहीं लगाते, ठीक है? ये लो, ये बड़े भाई को दे आओ। ये लो, बड़े भाई को बोलो, बड़े भाई खा लें। फ्रेंड से सलाम ले लो। ओके। तूर का दिल ही नहीं कर रहा था सलाम लेने को, तो वो ना कह के भाग गया है। खैर, मैं इधर अपनी प्लेट बना रही हूँ, जो कि बड़े ही शौक़ से और बड़े ही प्यार से बना रही हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि समोसे का उतना मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी फीका था, कोई टेस्ट नहीं था इसमें। बस बीच में आलू हैं और ऊपर ये जो है ना पापड़ी सी ऐसे फील हो रहा है ऐसे खाते हुए। चटनी का भी कोई टेस्ट नहीं था, ना मीठी का और ना ही ये वाली पुदीने की जो रोटी है वो वाली भी। तो मैं तो ये खाते हुए सोच रही थी, पिछले साल भी मैंने सोचा था मैं समोसे खुद बनाऊंगी, लेकिन गर्मियों में ही दिल कर रहा होता है खाने का, और गर्मियों में इतना काम होता नहीं, किचन में गर्मी बड़ी लगती है। लेकिन जब मैंने ये खाए हैं ना, उसके बाद अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि अब इंशाल्लाह मैं घर में ज़रूर बनाऊंगी। पाकिस्तान वाली बात हमें इधर से तो नहीं मिल सकती, लेकिन हम खुद तो बना सकते हैं ना। इसीलिए जो दूसरे मुल्कों में मेरी सिस्टर्स रहती हैं, उनको भी इस चीज़ का पता होगा कि कोई भी चीज़ खाने को दिल करता है ना, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम खुद घर में बना लें, बाज़ार से उस तरह की हमें मिलेगी नहीं। अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसके साथ चाय तो नहीं चलेगी ना, तो इसलिए स्प्राइट या पेप्सी ही चलेगी। ये पेप्सी थोड़ी सी घर में पड़ी हुई थी, तो सब ने ये पी ली है थोड़ी थोड़ी। बाय द वे, ये जो पेप्सी है ना, ये मेड इन सऊदी अरेबिया है, कोई भी ये ना कहे कि पेप्सी का बायकाट नहीं किया हुआ। मैंने तो वैसे घी का जो बड़ा डिब्बा होता है ना, टीन, वो भी लेना था, तो मुझे माज ने वो लेने ही नहीं दिया। मैंने आपको बताया ना कि माज कह रहा था गाड़ी में इतना लोड नहीं हम डाल सकते, तो आप थोड़ा सामान लें। तो वो जो टीन है वो तकरीबन 20 kg का वो हो जाना था, तो इसने मुझे लेने नहीं दिया। माज ने कहा कि हम घर के करीब से कोई बकाला होगा उधर से ले लेंगे। मिल तो इधर से भी जाता है, कोई बड़े बकाले से भी मिल जाता है, लेकिन उधर से सस्ता मिलता है। बस मैंने इसलिए उधर से लेना था, तो वो हम नहीं लेके आए, वो फिर हमें इधर से ही लेना पड़ेगा। 10 रियाल का फ़र्क होता है तकरीबन। अच्छा, मेरी एक सिस्टर हैं हमज़ा शाहिद, प्लीज़ अगर आपको मुनासिब लगे तो आप अपना नाम मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो प्लीज़ आप सब जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के साथ उनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। और साथ में उन्होंने मेरी अम्मी की तबीयत के बारे में पूछा है, तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी अम्मी की इतनी फ़िक्र हो रही है। तो मेरी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है सिस्टर, पहले से बहुत बहुत बेहतर है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं। तो माहा देख ले मीठे की दुश्मन आ गई है। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।